नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करते हैं फिल्म अभिनेता, परोपकारी अभिनेता हैं और वो मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़े समाज सेवी हैं। देश के लिए, देश के लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे परोपकार के काम किए हैं कि जिनको देखकर और सुनकर उनको सल्यूट करने का मन करता है। लेकिन उन्होंने अभी पिछले दिनों एक शो लेटेस्ट चल रहा है, OTT पर चल रहा है, उल्लू कोई प्लेटफॉर्म है, उस पर वो चल रहा है जिसका नाम है हाउस अरेस्ट। एजाज खान उसको होस्ट कर रहा है, नंगे बदन होस्ट करता है, अधनंगी लड़कियां उसके अंदर वो दिखाता है और तरह तरह की गंदगी भरे डायलॉग, गंदगी भरे पोजेज वो उस हाउस अरेस्ट के अंदर करता हुआ दिखाई देता है। उसके कुछ दोस्त थे एजाज खान के, जैसे होते हैं छिछोरों के दोस्त, छिछोरे कि वो कुछ भी किसी भी काम को करेगा तो उसकी तारीफ करेंगे, लोगों से उसको देखने के लिए कहेंगे, सपोर्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे दोस्त उसके लगातार आकर अपनी बाइट्स दे रहे थे और कह रहे थे कि बहुत अच्छा शो मेरे भाई ने, एजाज खान ने, मेरे दोस्त ने, एजाज खान ने शो होस्ट कर रहा है, तो आप सपोर्ट करिए और उस शो को देखिए। उनमें जब मैं देख रहा था लगातार तो एक चेहरा अचानक मेरे सामने आया और वो चेहरा था सोनू सूद का। जब सोनू सूद को मैंने एजाज खान के हाउस अरेस्ट शो को प्रमोट करते हुए देखा और सुना तो मैं दंग रह गया। ऐसी शख्सियत जिसने कभी अश्लीलता को बढ़ावा नहीं दिया, ऐसी शख्सियत जिसने देश के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम किए, उसको क्या जरूरत पड़ी, सोनू सूद को क्या जरूरत पड़ी कि वो टीवी पर ऑन एयर आकर वो बाइट दे अपनी और हाउस अरेस्ट जैसे गंदे शो को, गंदे छिछोरे शो को प्रमोट करें। सोनू सूद के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। सोनू सूद के बारे में आप सभी जानते हैं, तमिल फिल्मों से उनकी शुरुआत हुई, साउथ में वो पहले काम करते थे। उसके बाद धीरे धीरे 2004 से एक युवा फिल्म आई थी हमारे बॉलीवुड की, उसमें उन्होंने पदार्पण किया और अपना कैरियर बॉलीवुड में शुरू किया। धीरे धीरे बहुत सारी फिल्मों में वो काम करते चले गए। बहुत सारी फिल्मों के, जैसे काम तो बहुत सारी फिल्मों में किया, आज भी वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ बॉलीवुड की फिल्मों में भी धमाल मचा रहे हैं। उनके द्वारा की हुई कुछ फिल्मों के मैं नाम आपको गिनाता हूं। देखिए, उन्होंने जो आशिक बनाया आपने, जोधा अकबर, अशोक, आर राजकुमार, हैप्पी न्यू ईयर, दबंग और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने काम किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया। अच्छी शख्सियत, इज्जतदार परिवार से। उन्होंने कोविड-19 जब आया था तो देश की सरकार भी उतना काम नहीं कर सकी थी। देश की सरकार ने लोगों को रोड के ऊपर छोड़ दिया था, सड़कों पर वो भटक रहे थे, निकलने की कोशिश करते थे बेचारे, तो पुलिस के डंडे उन पर पड़ते थे। वो ना इधर के थे ना उधर के थे। सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था कि जिनसे उनको उनके गंतव्य तक, यानी उनके घर तक सेफ्टी से के साथ पहुंचाया जा सके। उस दौरान सोनू सूद ने बहुत बड़ा काम किया। बसें किराए पर ली, अपने खर्चे से, अपनी चैरिटी से बसों में भरकर लोगों को, जो मजबूर थे, जिनके पास किराया भी नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, उनको खाना भी देते थे, बस में बिठाते थे और उनके घर तक पहुंचाने का काम सोनू सूद ने किया था। सेकेंड वेव के अंदर जब ऑक्सीजन की जरूरत, ऑक्सीजन मिलती नहीं थी अस्पतालों में, लोग मर रहे थे चारों तरफ, उस वक्त सोनू सूद ने 19 लोगों की जान ऑक्सीजन वेंटिलेटर, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर देकर बचाई थी। तो ऐसी शख्सियत है सोनू सूद, हमेशा समाज के लिए आगे रहते हैं, सामाजिक काम करते हैं, मानवतावादी हैं। उनको मैं कह सकता हूं कि बेशक बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं है, लेकिन दिलों में यदि सुपरस्टारों की लिस्ट में उनको खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि आपके दिल में कौन है, तो हम कहेंगे सोनू सूद। बहुत सारे लोग फिल्मों में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, ऐश करते हैं, एंजॉय करते हैं,
पड़ोस में भी कोई भूखा सो रहा हो तो उसकी तरफ भी देखते नहीं है, लेकिन सोनू सूद उनमें से नहीं है। आपको याद होगा, उन्होंने एक वीडियो देखा था, बिहार की एक लड़की हल चला रही थी, अपने कंधे पर रखकर अपने खेत को जोत रही थी। जब वो वीडियो सोनू सूद ने देखा था तो सोनू सूद की आंखों में आंसू आ गए। सोनू सूद ने कैसे भी किया, उधार लिया, किसी से रिक्वेस्ट की, किसी दोस्त से पैसा मांगा, जैसे तैसे करके सोनू सूद ने उस बिटिया के घर पे ट्रैक्टर भिजवा दिया था। हजारों लाखों लोगों को मौत के मुंह से निकाला है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। सोनू सूद ने कोविड-19 के दौरान, जब पूरे देश में आफत आई हुई थी, घर से लोग निकलने के लिए तैयार नहीं थे, एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, उस वक्त सोनू सूद एक मर्द बनकर, शेर बनकर खड़ा हो गया था और जितना हो सका लोगों की मदद की, पैसे से मदद की, खाने से मदद की, किराए से मदद की और लोगों को अपने घर तक, अपनों तक सोनू सूद ने छुड़वाने का काम किया था। दिल को छूती है सोनू सूद की ये बातें, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि एकदम दंग सा रह गया, मैं दंग सा रह गया कि ये किसका प्रमोशन करने की बात कर रहा है सोनू सूद भाई। ये जो शो हाउस अरेस्ट है, आपने बाइट से लोगों से रिक्वेस्ट की है, फरमाइश की है कि आप इस शो को देखिए, मेरे भाई एजाज खान को आप सपोर्ट करिए, वो इतना अच्छा काम कर रहा है। सोनू सूद, आप एक बार इस शो को देखा होगा आपने, वो नंगा रहता है उसमें, खुद नंगा है, लड़की अधनंगी है उसके अंदर। उसमें जो शब्द निकल कर आते हैं, जो कमेंट्स हैं उसके अंदर, जो डायलॉग्स हैं, उसकी जो बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि लोग, हमारे देश के अंदर ये चीजें नहीं है भाई, नहीं है। हम पिछड़ रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम पश्चिमी सभ्यता को अपना लें और पश्चिम के जैसे लोग, देश जैसे तरक्की कर रहे हैं वैसे ही हम भी तरक्की कर जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम किस चीज में पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हैं, आज सुन लीजिए। हम अपनाते हैं नग्नता के अंदर, हम अपनाते हैं नशाखोरी के अंदर, हम अपनाते हैं बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, बैठने में, नग्नता फैलाने में, बलात्कार करने। बलात्कार तो होते ही नहीं विदेशों में, बलात्कार नहीं होते विदेशों में। इतना ओपन माइंडेड होने के बावजूद भी विदेशों से आपको बलात्कार की खबरें नहीं मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ हम मॉडर्न हैं, हम खुले विचारों के हैं, हम बोल्ड माइंड हैं, बोल्ड आदमी, हम बोल्ड सोच रखते हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं हम। ये सोचकर आप नग्नता फैलाना शुरू कर देते हो। सबसे बड़ा जो आपके अंदर एक ध्यान आता है, एक अट्रैक्शन आता है पश्चिमी सभ्यता को लेकर, पश्चिमी देशों को लेकर, और वो सिर्फ ये आता है कि आप नग्नता पर उतर आते हो। नंगे नंगे सीन आप अपनी फिल्मों में, आप अपने OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाना शुरू कर देते हो। मैं कहता हूं डूब के मर जाना चाहिए। अरे विदेशी देशों की या विदेशी लोगों की हमें होड़ करनी है तो तरक्की में क्यों नहीं करते हम, पढ़ाई लिखाई में क्यों नहीं करते हम, टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं करते हम, मेहनत करने में क्यों नहीं करते हम, डिसिप्लिन में क्यों नहीं करते हम, बोलचाल में क्यों नहीं करते हम, व्यवहार में क्यों नहीं करते हम। सिर्फ और सिर्फ ये टुच्ची चीजों में ही हम विदेशी लोगों की नकल करेंगे। ऐसी चीजें विदेशी लोग नहीं करते, और वो उनके यहां यदि शो आते भी हैं इस तरह के, तो वहां फर्क नहीं पड़ता है। वहां इस तरह के शो को देखकर बलात्कार होने शुरू नहीं हो जाते हैं। हमारे देश में हो जाते हैं, हमारे देश के लोग करते हैं। आज पूरे देश के अंदर आप हर रोज अखबार उठाकर देख लीजिए, न्यूज उठाकर देख लीजिए, कितनी ही मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार किए जाते हैं, गैंग ग्रुप में किए जाते हैं, ग्रुप में। और फिर भी हम इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। सिर्फ यह कारण है, हमारी मानसिकता इतनी बड़ी नहीं है कि हम इन चीजों को देखकर नॉर्मल हो जाएं और अपने काम पर चले जाएं और अपने बिजनेस को बढ़ाएं, अपने देश के लिए कुछ काम करें। नहीं है इस तरह की मानसिकता। मानसिकता है बिगड़ जाओ। वो उसने नंगापन देखा, मेरी गर्लफ्रेंड आएगी, मैं भी नंगापन करूंगा, ये करूंगा। पूरा दिन उसी चक्कर में, उसी सोच के अंदर घूमता रहता है, फिरता रहता है और पूरा दिन बर्बाद कर रहा है हमारे आज का युवा। मुझे सोनू सूद से ये कहना है कि आपने जो ये पब्लिसिटी की है, प्रमोट किया है हाउस अरेस्ट को, गंदे शो को, आप ये शब्द अपने वापस ले लो।
आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप इस लेवल के आदमी हो। इस तरह के लेवल के आदमी के लिए आप अपनी बाइट दो और लोगों से अपील करो। सोनू सूद से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट ना करें। आप एक ऐसे परिवार से आते हैं, शिक्षित परिवार से आते हैं, सांस्कारिक परिवार से आते हैं, बड़े परिवार से आते हैं, रॉयल परिवार से आते हैं, तो हमें इस तरह के शो बनाकर हम अपने परिवारों को रॉयल नहीं बनाने जा रहे हैं, शिक्षित नहीं बनाने जा रहे हैं, हम बिगाड़ने जा रहे हैं, हम बलात्कारी बना रहे हैं युवाओं को, हम छेड़छाड़ करने वाले गुंडे बना रहे हैं, लुच्चे लफंगे बना रहे हैं हम अपने युवाओं को। इस तरह के शोज हम प्रमोट कर रहे हैं। उसमें जो लड़कियां हैं, अधेड़ उम्र की लड़कियां हैं सारी की सारी, और वो लड़कियां मुझे लगता है कि वो सेक्स वर्कर हैं, शायद ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि इस तरह से कोई भी पारिवारिक लड़की नहीं कर सकती जो उसमें वो कर रही हैं। आधे आधे कपड़ों में रह रही हैं और बातें, शब्द आप देख लीजिए, आदमी को शर्म आने लग जाती है। औरत की तो बात क्या। मैं फिर एक बार कहता हूं कि औरत हमारे समाज की मर्यादा है, इज्जत है, स्वाभिमान है, और इस स्वाभिमान को, मर्यादा को, इज्जत को ये लोग तार तार कर रहे हैं। सोनू सूद, मैं आपकी एक छोटी सी जानकारी लोगों को देता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस तरह की चीजों को प्रमोट ना करें। सोनू सूद का जो जन्म हुआ, मैं आपको बताता हूं, इनके जीवन की संक्षिप्त जानकारी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाया जाता है, छोटा बनाया जाता है, तो छोटी ही जानकारी किसी की हम दे सकते हैं, आपको पहुंचा सकते हैं। जन्म सोनू सूद का जो हुआ 30 जुलाई 1973 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ। पिताश्री का नाम है शक्ति सागर सूद, माताश्री का नाम है सरोज सूद, बहन मोनिका सूद और मालविका सूद। इनकी जो शिक्षा हुई यशवंत राय कॉलेज पंजाब से हुई थी, कुछ शिक्षा इन्होंने बॉम्बे में भी ली। अच्छी फैमिली है, शादीशुदा हैं, सब कुछ ठीक है, अच्छा चल रहा है, लेकिन इस तरह की चीज़ों से सोनू सूद आप बचिए और इस तरह के शो को प्रमोट मत कर दिए। हमारे समाज को, हमारे देश के, हमारे शहर को इस तरह के जो शोज आ रहे हैं, गंदगी भरे शोज आ रहे हैं, गटर में धकेल रहे हैं, गंद में, कीचड़ में धकेल रहे हैं हमारे नव युवकों को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।